गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मॉडर्न ओलंपिक के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो मॉडर्न ओलंपिक में क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। डिटेल से पढ़ने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था वो एशियन ओलंपिक के 1503 सौ साल बाद स्टार्ट हुआ था मॉडर्न ओलंपिक। उसके बाद इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई उसको हमने देखा। उसके बाद हमने ईयर वाइज देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत सारे। कौन कौन से गेम कहाँ हुए और किस साल कितने गेम इंक्लूड थे। उसके बाद ओलंपिक मेडल के बारे में हमने देखा कि ओलंपिक मेडल कब कब कौन कौन सा मेडल दिया गया है। ये याद रहना चाहिए आपको कि रजत पदक रजत पदक जो है फर्स्ट प्लेस के लिए फर्स्ट ओलंपिक में दिया गया था। सेकंड प्लेस के लिए कांस्य पदक और थर्ड के लिए पदक उपहार। उसके बाद सेकंड ओलंपिक में कप ट्रॉफी और गिफ्ट दिया गया था। थर्ड ओलंपिक में जो कि लुइस में हुआ था गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, मतलब कि 1904 से गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल देना स्टार्ट हुआ है। ओलंपिक मेडल में क्या क्या मटेरियल होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। ठीक है, इस सब सारी चीजों को, कितना प्योर गोल्ड था, कितना परसेंट गोल्ड है, सिल्वर है, टीन है, कॉपर है, ये सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद कब से कब तक जो मेडल्स वगैरह हैं कब तक चले। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ओलंपिक ध्वज, जो फ्लैग हमारा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नया टॉपिक है, ओलंपिक फ्लैग से क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो आप ओलंपिक छल्ले देख रहे हो, रिंग बोलते हैं इसको, इससे क्वेश्चन आना तय रहता है। तो ओलंपिक ध्वज जो है, ओलंपिक फ्लैग जो है, उसका जो निर्माण और विचार कहाँ से आया, तो पियरे डी कुमर्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। तो पियरे डी कुमर्टिन के जो एक फ्रेंड थे, पियरे द कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1913 में ओलंपिक ध्वज की परिकल्पना की। कब की? 1913। ये डेट याद रखिए कि इसकी परिकल्पना की गई कि 1913 में ओलंपिक फ्लैग बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य था विश्व के सभी महाद्वीपों और देशों की एकता और मित्रता को दिखाना। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ सकता है। तो विश्व के सभी देश, महाद्वीप और देशों की एकता और मित्रता को दिखाना। क्वेश्चन ऐसे जो बताया था कि जिस ऑप्शन में जैसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही है या कौन से गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे भी क्वेश्चन फ्लैग से ऐसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। डिजाइन की बात करेंगे कि जो फ्लैग की डिजाइन है वो कैसी है। तो ध्वज का पृष्ठभूमि, जो जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बैकग्राउंड बोलते हैं, तो वो सफेद रंग का है। ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक माना जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आए हैं कि जो ओलंपिक में जो फ्लैग है, वो जो व्हाइट कलर का है उसका क्या प्रतीक है, तो वो शांति का प्रतीक है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि जो वो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। हमारे तिरंगे झंडे में भी है, उसका भी क्या है, शांति का प्रतीक ही माना जाता है। ठीक है। उस पर 5 आपस में जुड़े हुए रिंग्स हैं, मतलब कि छल्ले जिसको बोलते हैं, उसमें आपस में 5 रिंग्स जुड़े हुए हैं। जो कि ये आपको उसमें दिख रहा है कि ये कौन कौन से कलर के होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से कलर होते हैं और ये किस महाद्वीप को वो रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीजें इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो नीला किसको करता है? यूरोप को। पीला किसको करता है? एशिया को। काला किसको करता है? अफ्रीका को। हरा किसको करता है? ऑस्ट्रेलिया या ओशियान को भी बोलते हैं। और लाल रंग जो है वो अमेरिका को डिनोट करता है। अमेरिका को डिनोट
करता है। तो आप इसको अच्छे से अपने शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, हम काउंट कैसे करते हैं? पहला ब्लू है, दूसरा, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर का पहले पहले इसको काउंट किए, एक नंबर फिर दो नंबर, ऐसे नहीं, फिर तीन नंबर, ऐसे नहीं। पहला ये है ब्लू, दूसरा येलो, तीसरा ब्लैक, चौथा ग्रीन, पांचवा रेड। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो यूरोप, ब्लू, यूरोप का ब्लू का मतलब यूरोप, और ब्लैक का मतलब अफ्रीका, रेड का मतलब अमेरिका, वाई का मतलब एशिया, वाई मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन। तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया, या अभी ओशियन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ट्रिक के थ्रू करिए, या तो इमेज को देखते हुए याद करिए उसको। तो VBA मतलब कि अगर हम इस तरीके से करें कि 1 2 3, जो ऊपरी ऊपरी भाग में है, तो ब्लू, ब्लैक और रेड, उसके बाद नीचे येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो इसको बताया गया कब निर्मित किया गया था? 1913 में। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक ध्वज जो है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ हम बात करें तो 5 रिंग जो है, 5 महाद्वीपों को प्रतीक करता है। ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि जो ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं, 5 रिंग्स है, वो किसको डिनोट करते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 महाद्वीपों को प्रतीक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अभी ओशियानिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको रंग की बात करेंगे। ऐसे चुने गए कि दुनिया के हर देश के झंडे में कम से कम इनमें से एक रंग मौजूद हो, मतलब कि पूरे कंट्री की अगर हम बात करें कि जिसका जो नेशनल फ्लैग होता है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग होता है, इन 5 छल्लों में से, इन 5 रिंग में से किसी न किसी, कोई ना कोई एक जो कलर है इसमें, वो झंडों में रहता ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओलंपिक में जो रिंग है, वो हर एक देश में के झंडे में कोई ना कोई कलर एक इंक्लूड रहता है। ठीक है, ऐसे चुने गए कि दुनिया के हर देश के झंडे में कम से कम इनमें से एक रंग मौजूद हो। रिंग का आपस में जुड़ा होना, ये भी क्वेश्चन आया है कि रिंग का आपस में जुड़ा होना क्या है? विश्व की एकता, भाईचारा और खेलों के माध्यम से शांति को दर्शाता है। ठीक है, तो दो इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन कौन से? एक ये जो 5 रिंग्स है, और ये रिंग का आपस में जुड़ा होना। ठीक है, तो 5 रिंग का प्रतीक क्या है? प्रतीक की बात करेंगे तो महाद्वीपों का प्रतीक है। और रिंग्स का आपस में जुड़ा होना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव की बात करें इसका, तो क्या है कि विश्व की एकता, भाईचारा और खेलों के माध्यम से शांति को दर्शाता है। इतिहास में पहली बार उपयोग कब हुआ? जुलाई 1913 में। मतलब कि इसकी हिस्ट्री बात करें तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जो पेरे डी कुबर्टिन थे, इन्होंने 1913 में ओलंपिक ध्वज की परिकल्पना की थी। तो पहला बार उपयोग मतलब करने का मतलब ये है कि कब इसको मतलब बनाया गया, लेकिन पहली बार फहराया कब गया? ध्वज को पहली बार 1914 में लॉन्च लुसाने, स्विट्जरलैंड में प्रस्तुत किया गया। लुसाने में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसका उपयोग 1920 में एंटर्फ ओलंपिक में पहली बार आधिकारिक रूप से होस्ट किया गया। 1913 में इसकी परिकल्पना की गई, 1914 में इसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका जब होस्ट किया गया, तो ये याद रखना कि जब होस्ट की बात करेगा तो 1920 की हम बात करेंगे कि 1920 में एंटर्प ओलंपिक बेल्जियम में इसको पहली बार क्या किया गया? होस्ट किया गया, फहराया गया, आधिकारिक रूप से इसको फहराया गया। ठीक है, तब से अब तक हर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में इसका प्रयोग किया था। मतलब कि 1920 ऑनवर्ड्स वहां से क्या किया गया? कंटिन्यू इसको हर एक ओलंपिक में फहराया गया। ठीक है,
कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। 1913 में इसकी कल्पना की गई। 1924 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया, मतलब कि मान्यता मिला फ्लैग का, कि हाँ अब इसको क्या कर सकते हैं हम, फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब होस्ट कब किया गया, 1920 में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि 1920 मतलब, ये रट लीजिए कि 1920 में फ्लैग की होस्टिंग की गई थी। 1920 में फ्लैग की होस्टिंग की गई थी। कहाँ की गई थी, बेल्जियम में की गई थी, एंडवर्प नाम से की गई, जहाँ सिटी है ये, वहां पर बेल्जियम में पहली बार की गई थी। तब से अब तक कंटिन्यू, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो, मतलब कि समर ओलंपिक हो, चाहे तो विंटर ओलंपिक हो, दोनों ओलंपिक में क्या किया जाता है, इसको फहराया जाता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, कि ओलंपिक ध्वज को कब बनाया गया या कब फहराया गया। इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत रहिएगा। एकदम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद राइट, जो ऑप्शन है आपको उसको क्या करना है, टिक करना है। जल्दबाजी क्वेश्चन में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि क्या पूछ क्या रहा है और हम बोल क्या रहे हैं। पूछ कुछ रहा है, बोल हम कुछ पूछ कुछ रहा है और हम आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि सीजी व्यापम में माइनस मार्किंग भी रहती है, तो उससे क्या है, आपको ध्यान में रखकर चीजों को करना है। ठीक है, उसके बाद और इसमें है ओलंपिक ध्वज का को हैंड ओवर, मतलब कि जब एक ओलंपिक जब होता है, उसके बाद जब ओलंपिक का लास्ट डे रहता है, तो क्या किया जाता है, ध्वज को उसको हैंड ओवर किया जाता है, किसी दूसरे को सौंपा जाता है। किसको सौंपा जाता है, हम बात करेंगे कि ओलंपिक ध्वज को हैंड ओवर, मतलब कि फ्लैग को हैंड ओवर करते हैं किसको, समापन समारोह, क्लोजिंग सेरेमनी में अगले ओलंपिक की मेजबानी करने वाले शहर ध्वज को प्राप्त करता है। मतलब कि अभी मान लो पेरिस में हो रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर मतलब कि नेक्स्ट सेशन अगर उसका 4 साल बाद अगर टोक्यो में होना है, तो फ्लैग को किसको दिया जाएगा, टोक्यो को दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जिस भी देश का होस्ट, नेक्स्ट होस्ट जो है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही सम्मान से उसको समापन समारोह में उस देश को सौंपा जाता है। ओलंपिक कैरेक्टर के अनुसार क्या है, ध्वज हमेशा ओलंपिक खेलों के दौरान स्टेडियम में ही फहराया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अम, हमारा इंडियन फ्लैग 15 अगस्त, 26 जनवरी को फहराया जाता है, तो उसी तरीके से ये जब भी ओकेशन होता है ओलंपिक का, उस समय इस ध्वज को क्या किया जाता है, फहराया जाता है। उसके अलावा कभी भी फहराया नहीं जाता। जब भी ओलंपिक, समर ओलंपिक हो चाहे तो विंटर ओलंपिक हो, उस दोनों के समय इस फ्लैग को केवल होस्टिंग किया जाता है। अदरवाइज इसका होस्टिंग हम और कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ओलंपिक ध्वज शांति, एकता और विश्व के सभी महाद्वीपों को खेलों के माध्यम से जोड़ने का प्रतीक है। इसे पहली बार 1920 में इस्तेमाल किया गया था और यह आज भी ओलंपिक की पहचान का सबसे बड़ा चिन्ह है। ठीक है, सबसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल का जो टूर्नामेंट है वो ओलंपिक है। इसीलिए क्या है, इसको देखते हो कि अभी बहुत सारे जो प्लेयर है ओलंपिक के रिंग को अपने बॉडी पे टैटू बनाते हैं। ठीक है, कहीं हम और भी किसी टूर्नामेंट अगर हम जाते हैं तो ओलंपिक की, मतलब कि एक ये हर एक प्लेयर का एक एम हो गया है कि जो अच्छा प्लेयर है उसका एम हो गया कि हमको ओलंपिक में क्या करना है, पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 1920 में पहली बार ये बेल्जियम एंटवर्प में क्या किया गया, फहराया गया था। तब से ये हर एक ओलंपिक में फहराया जाता है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक मोटो की। हम बात करेंगे ओलंपिक मोटो की। हम बात करेंगे कि ओलंपिक मोटो क्या है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे ये सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस है, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले चीजें हैं कि इसका जो मतलब है वो क्या होता है। ये बहुत सारे मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पोर्ट्स के में आया है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन ये यूज होता है अदर फील्ड में। ठीक है, तो मोटो की प्रेरणा जो है फ्रांसीसी पादरी और शिक्षक फादर हेनरी डिडॉन से आई। मतलब कि फादर हेनरी डिडॉन जो हैं, ये पियरे डी कोवर्टिन के क्या हैं, फ्रेंड थे। इन्होंने
जो फादर हेनरी डिडॉन थे, इसको देख लो आप। फादर हेनरी, एक पूछता है कि मोटो किसने दिया, तो ये आपको याद रखना है कि ओलंपिक का जो मोटो है वो फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था। कहाँ दिया था? इनके स्कूल में एक मैच, एक टूर्नामेंट था जिसमें इन्होंने पियर डे कुबर्टिन को क्या किया था, गेस्ट के रूप में बुलाया रहा होगा, जिसमें उन्होंने एक वाक्य, मतलब कि स्कूल को मतलब प्रेरित करने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने अपने स्कूल के खेल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों, विद्यार्थी मतलब कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या तो विद्यार्थी स्टूडेंट है, उनको प्रेरित करने के लिए सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस का इस्तेमाल, इस वर्ड को किया। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, अल्टीएस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, मतलब कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत या सबसे बलवान हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन वाक्य जो है ओलंपिक का ये मोटो है, इसको कौन दिया था? फादर हेनरी डिडॉन ने। इसको आप नोट करिएगा अच्छे से, अपने वन लाइन में इसको लिखिएगा कि हाँ, जो सिटियस अल्टियस फोर्टियो है, फोर्टियस है, ओलंपिक मोटो है, उसको फादर हेनरी डिडान ने दिया था। और वो कौन थे? वो पियर डी कुबर्टिन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, कुबर्टिन इस मोटो से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का सुझाव दिया। मतलब कि बनाया गया किसके द्वारा था? फादर हेनरी डिडॉन द्वारा। उन स्कूल शिक्षा में इन्होंने क्या किया था? दिया था, लेकिन उसको पेरे डे कुबर्टिन ने ओलंपिक में क्या किया? शामिल किया। हम बात करेंगे कब हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का सुझाव दिया, मतलब कि कौन दिया? पेरे डे कुबर्टिन, उनके मित्र थे कुबर्टिन। इस मोटो से प्रभावित होकर उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, आधिकारिक रूप से अपनाया गया 1921 में, लेकिन 1924 को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब आईओसी के बैठक में इसे क्या किया गया? अपनाया गया। आधिकारिक रूप से अपनाया गया और अपनाया गया, दोनों में फर्क है। ठीक है, फिर नया संस्करण जो इसमें एक और चीजें जुड़ी थी, कोविड में बहुत सारे ऐसे आपने टूर्नामेंट देखा था जिसमें कि गोल्ड मेडल, मेडल को क्या है, गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल क्या है कि दो लोगों को दिया गया। कोई मतलब कि प्लेयर गिर जा रहा है तो उसको उठाया जा रहा है, मतलब कि एक तरीके से ह्यूमनिट बोलते हैं, मानवता। ठीक है, मानवता को देखते हुए ऐसा, मतलब कि कोविड पेंडेमिक आया था इस समय, कोविड 19 महामारी, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हुई। उस चीज को देखते हुए महामारी के बाद, मतलब कि कोविड 19 महामारी के बाद, क्योंकि 2020 का जो ओलंपिक था वो 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा वो डिले हुआ। कब हुआ? 2021 में उसको क्या किया गया? होस्ट किया गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए, इसमें एक और वर्ड को यूज किया गया, किसमें? ओलंपिक मोटो में, जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस था, उसमें एक और वर्ड किया गया, कम्युनिटर या टुगेदर के नाम से हम जानते हैं, सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है, तो इसको कौन दिया? जो आईओसी के जो अध्यक्ष थे, थॉमस बैक, उन्होंने क्या किया? इस वर्ड को उसमें ऐड किया, कि मतलब कि जितने लोग भी हैं, इस टूर्नामेंट का जो मेन उद्देश्य हमने पहले पढ़ा था कि सारे महाद्वीपों और देशों को एकता को क्या करना, बनाए रखने के लिए हम करते हैं, तो इसको उसमें ऐड किया गया। कब किया गया? ये 2021। इस क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता है क्योंकि बहुत इजी है ये। हो सकता है कि पूछ ले, 5 क्वेश्चन जो ऑप्शन रहता है उसमें हो सकता है कि पूछ सकता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2021 में कोविड के दौरान इसको क्या किया गया? यूज किया गया या ऐड किया गया। ओलंपिक मोटो का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि सीटीएस का मतलब फास्टर, तेज। एफ से आप याद कर लो कि सीएफ, सीजी में सीजी फोर्स होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ फोर्स। उसके बाद अल्टीएस का हायर, एच। ठीक है, उसके बाद फोर्टियस का एफएस। मतलब कि कुछ ऐसे ट्रिक आपको बनाने पड़ेंगे कि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि
सी, ए, एफ और सी, ठीक है, इक्वल टू, या टी भी कर सकते हो, इसको काफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एफ हो जाएगा फास्टर, देन हायर, देन स्ट्रॉन्गर, देन कम्युनिटर, ठीक है। तो ये याद रखना कि सी का सी फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद काफ्ट और एफ एच एस सी से आप याद रखिएगा, अपने हिसाब से इसको ट्रिक बनाइए, क्योंकि याद आपको करना है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है ये, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इसमें क्या है, लोग चीजों को रिमेम्बर और इसको याद नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो अपने तरीके से इसको आप याद रखिएगा। तो खिलाड़ियों, सीटीएस का मतलब क्या है, फास्टर और तेजतर, मतलब कि तेज, सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे ऊंचा ऊंचा, और सबसे मजबूत या स्ट्रांग, ठीक है। नए लक्ष्यों, नई ऊंचाइयों और बेहतर उपलब्धियों को हासिल करने का प्रतीक है। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति के विकास पर जोर देता है। और कम्युनिकेटर क्या करता है, वैश्विक एकता और सहयोग का प्रतीक है। यह दिखाता है कि खेल केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता नहीं, बल्कि मानवता को जोड़ने वाला पुल है, ठीक है। एक कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है एथलेटिक्स का, ओलंपिक में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलेटिक कमीशन इलेक्शन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो नौ, सॉरी 19 मेंबर इसमें हैं, लेकिन 19 मेंबर से क्या है, अलग अलग ओलंपिक से लिया गया है, मतलब कि समर और विंटर, ठीक है। तो इसमें 19 सदस्य हैं आईओसी में, आईओसी के एथलेटिक्स कमीशन इलेक्शन में। पहले में क्या है, 8 मेंबर जो है वो समर ओलंपिक से है, 4 मेंबर जो है वो विंटर ओलंपिक से हैं, और 7 जो है सेलेक्टेड बाय द आईओसी प्रेसिडेंट, मतलब कि आईओसी का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आईओसी एथलेटिक्स कमीशन इलेक्शन में कितने मेंबर हैं, या तो फिर समर ओलंपिक से कितने हैं, विंटर ओलंपिक से कितने हैं, और आईओसी जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा कितने नॉमिनेट किए जा सकते हैं, या कितने सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा 8, 4 और 7 का रेशियो, 8, 4 एंड 7 का रेशियो है, और 19 मेंबर इसमें हैं, ठीक है। अब इसके बाद टॉर्च लैंप, जो हम बात करते हैं कि जो मशाल की जो प्रथा चली, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉर्च लैंप है वो कहाँ से, किस ओलंपिक से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। किस ओलंपिक से स्टार्ट हुआ है, तो इसको एकदम ये याद रखना कि जो टॉर्च, जो लैंप है, जो मसाल हुआ था वो 1936 बर्लिन ओलंपिक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 1928 में एम्टन हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी, ठीक है, जलाई गई थी। कब, 1928 में, लेकिन 1932 में इसे पुनः अपनाया गया, एक बार फिर से उसी प्लेस पे क्या किया गया, रखा गया। ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों में से होते हुए ओलंपिक के आयोजन, लिखा है ना, ओलंपिक ओलंपिक मसाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों में से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत 1936, पहले तो केवल जलाया जाता था, लेकिन इसको क्या किया, महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत जो है 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हुई, ठीक है। इसका वर्णन ओलंपिक की आयोजन समिति, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम के अध्यक्ष कार्ल डाइम को जाता है, मतलब कि जो ये मसाल को स्टार्ट कराने का किसको जाता है, एक कार्ल डाइम थे, अध्यक्ष थे, कौन था, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम के अध्यक्ष, जो कि प्रेसिडेंट थे किसके, जो ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज कराते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कार्ल डाइम ने 1936 में इसको क्या किया, बर्लिन ओलंपिक में स्टार्ट करवाया, ठीक है। 1936 वाले ओलंपिक से ही विजेता खिलाड़ियों के नाम स्टेडियम की दीवारों पर लिखा जाने लगा। ये भी याद रखिएगा कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में क्या किया गया, मसाल को
पांच महाद्वीपों से होकर आयोजन स्थल तक लाया जाता था। उसके बाद 1936 में विजेताओं के जो विजेता खिलाड़ी रहते थे उनके नाम दीवारों पर लिखे जाने लगे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा कि 1936 क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल की प्रथा स्टार्ट हुई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि जो विजेता रहते थे उनको उनका नाम जो दीवारों पर कब से लिखना स्टार्ट हुआ, तो वो भी 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, उसके बाद 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार नेमी एनरी वाशिलोआ ने पहली बार ज्वाला मतलब कि ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पहली जो बार ये महिला थी, एक पहली बार महिला ने कब मसाल को चलाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1968 मैक्सिको सिटी में, जिसका नाम था नेमी एनरी बाशिलोवो ने पहली बार ज्वाला प्रज्वलित की। इसके पहले 1968 के पहले कोई ना कोई क्या मेल लोग जो मेल प्लेयर थे वही करते थे, लेकिन 1968 में पहली बार फीमेल प्लेयर ने क्या किया, ज्वाला को प्रज्वलित किया। तो तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कौन कौन से कि जो टॉर्च जो लैंप जो स्टार्ट किया गया, जो ज्वाला प्रज्वलित करने को जो स्टार्ट किया गया, कब किया गया, 1936 में। इसका श्रेय किसको जाता है, कार्ल डाइम को जाता है। और पहली बार ज्वाला प्रज्वलित महिला का नाम क्या है, या तो पहली बार किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने ज्वाला को प्रज्वलित किया, तो 1968 उसका नाम, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो आपको याद रखना है कि ये नेमी एनरी वेशवाला थी। 1968 में पहली बार उन्होंने ज्वाला को प्रज्वलित किया था। ठीक है, उसके बाद समर ओलंपिक में अब तक जो आयोजित हो चुके हैं, मैं बताया था कि इसको आपको पढ़ना है कि ये क्या क्या चीजें हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई है। मतलब कि कभी कभी ऐसा रहता है कि होस्ट सिटी भी पूछ देता है या तो कंट्री भी पूछता है। ठीक है, तो होस्ट सिटी के अकॉर्डिंग और कंट्री के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको याद रखना है। कभी कभी सिटी मतलब कि जो नगर की हम बात करते हैं वो पूछ देता है, या तो कभी कभी कंट्री के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ये हैं, आपको इसको देखना है। एक चीज और याद रखोगे इसमें बताने वाली चीजें ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, 1916 के बीच, मतलब कि हुआ तो 12 के बाद था, लेकिन 1916 जो बीच का ओलंपिक था उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो 1916 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो है ओलंपिक होस्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, 1896 से लेके पूरा 2024 तक, पेरिस तक, अब तक का कहाँ होस्ट हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको आप करिएगा। ठीक है, तो 1912 और 1940 और 1944, 1912, 1940, 1944। ठीक है, इन तीनों में क्या हुआ था कि ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। उसके बाद कहाँ तक हुआ ये, 2024 तक हुआ है। ठीक है, एक जो था 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था, कोविड के कारण हुआ वही था, लेकिन ईयर चेंज था। तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, किसके कारण, कोविड के कारण। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, है ना। हमको पढ़ना सब है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये कोई नहीं जानता है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, डिटेल्स में चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और डेली क्लासेस जो हो रही हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। दिन भर में अगर एक बार भी उस क्लासेस को देख रहे हैं, तो जो चीजें आप एक क्लास मान लो कि अगर 1 घंटे का हो रहा है, 60 मिनट का हो रहा है, तो पहली बार जब आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको वो 60 मिनट का लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखते जाओगे ना, तो उसके स्पीड को जो चलने की जो स्पीड रहती है मोबाइल में, आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, अगर ऐप में भी वैसा
कुछ फीचर दिया गया होगा, तो क्या करोगे आप उसको फास्ट करके सुनते रहोगे, तो चीजों को जब देखते रहोगे तो वो माइंड में क्या होगा, वो स्टोर होते रहेगा। ठीक है, तो जो चीजें तुम 60 मिनट में कर रहे हो वो कब होगी, वो कम होते होते हो सकता है कि वो 15 मिनट तक भी चली जाए, कि एक सरसरी निगाह से अच्छा ये चीजें हैं। तो मतलब कि रिपीटेशन, चाहे तो हमारे स्पोर्ट्स में वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, तो रिपीटेशन की जो आवश्यकता होती है वो हर एक फील्ड में होती है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होती हैं। तो आपको रिपीटेशन चीजों को करना है। ऐसा नहीं कि एक क्लास ले लिया गया तो आप फिर निश्चिंत हो गए, एक बार देख लिया नोट्स बना लिए तो निश्चिंत हो गया, ऐसा नहीं है। आपको उसको बार बार क्या करना है, कम से कम अगर डेली नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन के गैप में उस वीडियो को, उस नोट्स को क्या करो, आप मेमोराइज करो, मतलब कि रिमेम्बर करो कि वो चीजें क्या क्या चीजें हुई है, मतलब कि वो चीजें फॉरगेट ना हो सके, आपसे भूल ना सको जो चीजों को जो कि तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद ऐसा ही रहता है कि जी ये तो मैं पढ़ा था लेकिन ये चीजें नहीं आ रही। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको केवल आपको रिपीटेशन करना है और कुछ नहीं करना है, चीजों को बार बार देखना है, तो क्या होगा, वो माइंड में सेट होता रहेगा। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक जब आप एग्जाम में देखोगे तो सही क्वेश्चन पे ही आपका, सही ऑप्शन पे ही आपका माइंड हमेशा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडल ऑफ इंडियन ओलंपिक की हम बात करें कि जो इंडिया का जो मेडल है ओलंपिक में कितने हैं, तो अब तक जो है 41 मेडल आ चुके हैं इंडिया के। ठीक है, 2020 तक कितने थे, 35 थे। ठीक है, कितने थे, 35 थे। लेकिन ये देखो पूरा स्टार्टिंग से मैंने पूरा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको रिमेम्बर करते रहोगे। सारी चीजें देखो एकदम डिटेल्स में ओलंपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन दो दो पूछे या तीन पूछे, हमको पूरे ओलंपिक को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर इसको ओलंपिक को हम नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो हमको बहुत ही पछतावा रहेगा कि ओलंपिक से अगर पढ़ा होता तो जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम कर सकते थे। ठीक है, तो जो 41 समर ओलंपिक में जो हमारे इंडिया के मेडल हैं उसको मैंने इसको लिस्टेड किया है कि कब कब मिला है, कहाँ कहाँ मिला है और किसको मिला है, ये सारी चीजें हमने इसमें दिया है। क्योंकि कभी कोई पूछता है, जैसे के डी जादव है रेसलिंग में, तो इंडिविजुअल इवेंट में फर्स्ट टाइम मेडल कब आया, ठीक है, या तो उसमें ईयर दे देगा कि इंडिया का जो हॉकी में मेडल है वो कब कब है करके। ठीक है, या कितनी बार है, कितने गोल्ड मेडल है, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्राउन है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो 1900 से स्टार्ट होके ये सारी चीजें दिया गया है कि 1900 में पेरिस में जो हुआ था फर्स्ट टाइम ये इंडिया का मेडल आया था, नॉर्मल पिचार्ड्स जो कि मेंस 200 मीटर में थे, सिल्वर ओलंपिक इसको हम लोग भारत भारत के लिए ये क्या था, सिल्वर ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मेडल आए थे। उसके बाद 1928 में इन सब चीजों को आप थोड़ा सा देखिएगा, मेमोराइज करिएगा इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल को मैंने फॉर्मेट किया है इसको, है ना। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 1900 पेरिस में है, 1928 में फिर एम्स्टर्डम, मतलब कि 1900 के बाद 1928 में तक कोई मेडल नहीं आया। उसके बाद 1928 में क्या हुआ, मेडल आया, क्या आया, गोल्ड आया। ठीक है, यहाँ से फिर ये भी पूछता है क्वेश्चन कि इंडिया का ओलंपिक में फर्स्ट टाइम गोल्ड कब आया, तो आपको 1928 मानना है। लेकिन क्वेश्चन को मैंने बताया कि पूरा पढ़ना है, कि ये पूछ दिया कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कब आया तो दिक्कत हो जाएगी, टीम इवेंट में कब आया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा टीम इवेंट है, कौन सा इंडिविजुअल है, तो आपको इसको क्या करना है, पता करना जरूरी है। ठीक है, ये पूरा लिस्ट मैंने बनाया है, इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, है ना। ये भी याद रखना है कि मेंस हॉकी को जो मेडल मिला है वो कब कितना मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, के डी जाधव से पूछ लेंगे कौन से, के डी जाधव जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो इंडिया का फर्स्ट मेडल था, मतलब कि आजादी के पहले जो, तो
किस इवेंट में आया था, या किस इवेंट ना पूछ के जो नाम पूछ दिया नॉर्मल पिचार्ट करके, कौन से इवेंट में उनका सिल्वर मेडल आया था, तो आपको याद रखना है कि दो में आया था, एक मेंस 200 मीटर में, एक मेंस 200 मीटर हर्डल में। ठीक है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसको अपने हिसाब से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करोगे अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग, कि हमको किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीजें हमको कैसे याद रहेगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो पूरा कंटिन्यू दिया गया है। इसमें कुछ कुछ में कहीं कहीं दो दो तीन तीन लोग मेडल लिए हैं, तो ये 29 तक ये है। इसको आप देखिएगा, या एक हाँ, इसको आप देखिएगा कि कितने मेडल लगे करके, आगे हम लोग फिर से अगर चर्चा की होगी तो होगी। अब इसमें देखो क्या है, गोल्ड मेडल कब कब आया है, जिसका भारत के ओलंपिक वर्षवार वर्षवार सूची 1896 से 2024 तक, मतलब कि जो स्टार्ट हुआ था ओलंपिक तब से लेके अब तक, जो पेरिस में 2024 में हुआ था, कि कौन कौन से में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से हुआ था। 10 मीटर देखो, अभिनव बिंद्रा 2008 में, 2020 में नीरज चोपड़ा। ये गोल्ड मेडल का केवल है कि 1928 है गोल्ड मेडल, 1932 में है पुरुष हॉकी में, फिर से 36 में। देखो कितनी बार कंटिन्यू, एक दो तीन चार पाँच छ सात 8 बार क्या है, कंटिन्यू गोल्ड मेडल है किसका, इंडिया का, किसमें, हॉकी में। 28 से लेके कंटिन्यू 80 तक। ठीक है, उसके बाद अभिनव बिंद्रा का भी मेडल आया, फिर 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल आया, फिर नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया, ये जो कि 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में मिला था, जो कि जेवलिंग में। और इसके कितना डिस्टेंस फेंका था, ये भी आपको देखना है। ठीक है, सिल्वर मेडल इंडिया का कौन कौन सा है, ये इसके बारे में हमने पूरे अच्छे से इसको बनाया है कि सिल्वर मेडल कौन कौन लिया है। ठीक है, कब कब उनको मिला, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में दे दिया हूँ। ठीक है, ये इतना सारा है 2024 तक। ये अभी नीरज चोपड़ा को देखो, उधर गोल्ड भी मिला है और इधर सिल्वर भी मिला है। 2021 टोक्यो ओलंपिक में 20 में गोल्ड मिला था, और इसमें 2024 में क्या मिला है, सिल्वर। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो हैं बहुत सारे हैं। इसको भी आप थोड़ा सा एक बार मेमोराइज करिएगा। ये मैं इसलिए बना दिया हूँ कि कम से कम आपको चीजों को कहीं बनाना ना पड़े, केवल आपको केवल पढ़ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फॉर्मेट किया है आप लोगों के लिए, कि आप इसको एकदम इजी वे से आप देख लो कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। वो डिटेल्स में इसमें दिया गया है कि हमको क्या क्या चीजें है। तो मेडल से कोई भी संबंधित आपको क्वेश्चन अगर पूछेंगे, तो इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछ सकता है। ठीक है, इससे बाहर कभी भी नहीं पूछेगा, मेडल के बारे में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी हुए हैं कि जैसे वो हमने वहां बात की थी कि ओलंपिक में 41 मेडल है एंड 36 स्विंग, मतलब कि 36 ही दिखाते हैं। तो असल में भारत के अब तक समर ओलंपिक में कुल 41 पदक जीते हैं, 1896 से 2024 तक। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर दी गई प्लेयर वाइज सूची देखें, तो कुछ मिलते जुलते या टीम पदक दोबारा गिने गए। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू, उसको मतलब कि कुछ ऐसे मेडल हैं जिसको क्या किया गया है कि दोबारा गिना गया है। जैसे कि कोई शूटिंग में है तो 2 बार पाया है, तो उसको एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे गेम हैं, उसमें भी है। रेसलिंग में जैसे है कोई एक दो पाया है, और मतलब कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें कि एक ही व्यक्ति को क्या मिला है, दो दो तीन तीन मेडल मिले हैं। तो उसको क्या किया गया है, काउंट सेपरेट किया गया है, तो एक थर्ड 41 हो जाते हैं। ठीक है, तो हॉकी टीम के पदक 8, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 2। इसको याद रखना कि हॉकी में कितने मेडल हैं, तो आपको याद रखना है कि हॉकी में टोटल 11 मेडल है, जिसमें कि 8 क्या है, गोल्ड है, एक सिल्वर, 2 ब्राउन्ज, ऐसे करके दिया गया। ठीक है, टीम को एक एंट्री मान ले तो प्लेयर वाइज गिनती 11 कम दिखती है। ठीक है, कुछ पदक शामिल नहीं किए गए हैं 2012 लंदन
में बैडमिंटन और शूटिंग के पदक जिन्हें प्लेयर वाइज सूची में ये केवल इसमें ऐसा मत सोचे कि 2012 के लंदन ओलंपिक को हमने शामिल नहीं किया या हमको मिला नहीं है वहां ओलंपिक से, ऐसा नहीं। मतलब कि इस जो लिस्ट जो पीछे आपकी थी इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। प्लेयर वाइज सूची में मतलब कि उसको शामिल नहीं किया गया। 2024 में पेरिस पदक हाल ही में जोड़े गए पदक मिक्स टीम शूटिंग, हॉकी, ब्राउंज, रेसलिंग, देखो दिया गया ना मिक्स टीम, ठीक है। मिक्स टीम जो है उसको मिक्स टीम शूटिंग, हॉकी, ब्राउंज, रेसलिंग, ब्राउंज को अ, इसको शामिल नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये वही बन के आ गया दोबारा इसको, यहाँ से चीजें इसको आप देख लीजिएगा, इसमें भी वही चीजें थोड़ा सा इसको फॉर्मेट किया था बनाने के लिए। उसके बाद ओलंपिक मस्कट की हम जब बात करेंगे कि ओलंपिक मस्कट हमारे क्या क्या चीजें उसमें है, तो ओलंपिक मस्कट आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। क्वेश्चन जो है मैथ्स द वर्ड ऐसे टाइप से पूछते हैं, तो ये कौन कब कब जो है जो मस्कट हमारा स्टार्ट हुआ है वो 1968 से स्टार्ट हुआ है। 1968 से क्या हुआ है स्टार्ट किया गया है, तो ये मैक्सिको सिटी में था, जिसका मस्कट क्या था पालुमा। ये डॉग था, शांति का प्रतीक था, तो ये कभी कभी पूछ सकता है, तो ये करंट का जो रहेगा अभी ना उसको हो सकता है पूछ दे, ठीक है। तो पेरिस में जो मोटो मस्कट था उसका क्या मतलब था, ठीक है। उसका 2024 का 20 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसका क्या मतलब था, तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके इसको आप मेमोराइज करिएगा कि 1968 से क्या हुआ है स्टार्ट हुआ है, उसका क्या मतलब है। ये सारी चीजों को एक बार एक सरसरी निगाह से आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या रहेगा याद रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको करना है। उसके बाद 84 में लॉस एंजल्स में है सैम द ईगल अमेरिकी प्रतीक, ठीक है। सियोल में है होदोरी। थोड़ा सा नाम इसका फॉरेन का है तो थोड़ा सा इसको क्या करना है आपको मेमोराइज करना अच्छे से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया ओलंपिक मस्कट। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो आप यूट्यूब का जो सर लोग लिंक बना के भेजेंगे उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे कि ओलंपिक जो 1896 में क्या क्या चीजें नई नई चीजें हुई हैं, इंडिया का प्लेस क्या रहा है, कितने मेडल लगे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है।